वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कई या वर्दी प्रवर्धन। हर साल परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। इसके सभी ये वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। एक एक शब्द मेरा ध्यान दीजिएगा, आप सुनेंगे तो केवल याद हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वह प्रजनन जिसमें पौधे के लैंगिक प्रजननांगों को छोड़कर पादप शरीर के अन्य भाग एक प्रवर्धक की भांति कार्य करते हैं तथा विभाजित होकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं, उसे कई या वर्दी प्रवर्धन कहते हैं। इस प्रजनन में भाग लेने वाले पादप भाग को प्रवर्धक कहते हैं, जैसे जड़ें, ट्यूबर, पत्तियां, बल्बिज, प्रकंद आदि। कई या वर्दी प्रवर्धक में जीव शरीर के कई भाग को छोड़ का कोई हिस्सा, अंग या कोशिका या कोशिकाओं का समूह शरीर से अलग होकर नया पौधा बनाता है। कम विकसित पादपों में यह प्रजनन विखंडन, मुकुलन या गेंपा द्वारा होता है, लेकिन आवर्त बीजियों में यह जनन निम्न विधियों द्वारा होता है। ए प्राकृतिक विधि तथा बी कृत्रिम विधि। तो इसकी प्राकृतिक विधि द्वारा जो कई प्रवर्धन होता है वो निम्नलिखित प्रकार से होता है। वह जनन है जिसमें पौधा अपने आप कई जनन करता है, मतलब पौधा जब अपने आप कई जनन करेगा उसे प्राकृतिक कईक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक, तो प्राकृतिक कईक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? पहला, जड़ों द्वारा। कुछ जड़ें में अब स्थानीय कलिकाओं को उत्पादन करने की क्षमता होती है, जो विकसित होकर नया पौधा बनाती है। जैसे डहलिया, सतावर तथा शकरकंद की जड़ें इस विधि द्वारा प्रजनन करती हैं। यदि क्वेश्चन में पूछा गया कि प्राकृतिक कईक प्रवर्धन में कौन से पौधे में होता है, तो ये लिख सकते हैं डहलिया, सतावर, शकरकंद आदि। उसके बाद है तने द्वारा कईक प्रवर्धन। वह प्रजनन है जिसमें पौधे का रूपांतरित या सामान्य तना विकसित होकर नया पौधा बनता है। यह निम्नलिखित प्रकार से हो सकता है। पहला सब पॉइंट है, ठीक है, भूमिगत तनों द्वारा। दूसरा अर्धवायवी तनों द्वारा। तो भूमिगत तनों द्वारा कैसा होता है? बाई अंडरग्राउंड स्टेम। सामान्यतः प्रतिकूल परिस्थितियों में रूपांतरित भूमिगत तनों के वायवी भाग सूखकर नष्ट हो जाते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर इनके भूमिगत भाग अर्थात प्रकंद, कार्म, कंद, सल्ककंद अपनी पर्व संधियों से नया वायवी प्ररूप पैदा करके प्रजनन में भाग लेते हैं। वीडियो एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, 5 नंबर पक्के होने वाले हैं। उसके बाद है अर्धवायवी तने द्वारा। भूमिगत तनों के ही समान अर्धवायवी तनों की संधियों पर पाए जाने वाली कलिकाएं विकसित होकर वायवी भाग बनाती हैं। यदि किन्हीं कारणों से अर्धवायवी तनों का भाग टूट जाए तो यह नए पौधे के। इसके बाद है कई प्रवर्धन के लाभ। तो लाभ भी पूछे जाते हैं पेपर में, इसलिए बता सकते हैं। बीजों की अपेक्षा यह विधि आसान, कम मूल्य की एवं तेजी से गुणन करने वाली होती है। उदाहरण, लीले के पौधे को बीज के द्वारा गुणन करने के लिए 5 वर्षों से अधिक समय लगता है, जबकि बल्ब के द्वारा ये 1 से 2 वर्षों में ही प्रवर्धन करने लगते हैं। दूसरा, जो पौधे जीवित बीज उत्पादित नहीं कर पाते उनके लिए तो गुणन करने की यह महत्वपूर्ण विधि है। उदाहरण, केला, अनानास एवं बीज रहित अंगूर आदि। तीसरा है वर्दी प्रजनन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है पौधे में ऐच्छिक लक्षणों को बनाए रखने में सहायता करना, क्योंकि बीजों से उत्पादित पौधे में आनुवांशिक पुनर्संयोजन के लक्षणों को स्थिरता नहीं बनी रहती है। चौथा है कुछ चुने हुए किस्मों को बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जा सकता है, यह भी लाभ है। इस विधि द्वारा ऐच्छिक गुणों को अनुरक्षित किया जा सकता है। इस विधि द्वारा गुणवत्ता वाले पुष्पों एवं फलों का उत्पादन किया जाता है। सातवां है सूक्ष्म प्रसारण द्वारा अत्यंत अल्प अवधि में रोग रहित पौधे का प्रवर्धन किया जाता है। आठवां है यह विधि उन पौधे के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है जिनके तने दुर्बल होते हैं। नौवां है इस विधि द्वारा आनुवांशिक रूप से समान समष्टि का उत्पादन किया जाता है। 10वां है इस विधि द्वारा उत्पन्न नए पौधे को की उत्तरजीविता काफ़ी अधिक होती है। इसके बाद है कई प्रवर्धन से हानियाँ। फर्स्ट है बार बार वर्धी प्रजनन के कारण संतियों के ओज में कमी आती है तथा पौधे में रोगों के संक्रमण की संभावनाएं अधिक हो जाती है। दूसरा है इस विधि के द्वारा अच्छे एवं नए लक्षण उत्पन्न करना संभव नहीं होता। तीसरा है
यदि रोगमुक्त पौधे का उपयोग वर्दी प्रजनन में किया जाता है तो उससे रोगग्रस्त संततियाँ उत्पन्न होती हैं तथा रोगों के प्रसार में वृद्धि हो जाती है। चौथा है, इस प्रजनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न करना संभव नहीं है, अतः इन पौधे में नए पर्यावरण के प्रति अनुकूलन की क्षमता अत्यंत कम होती है। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। आपका 5 नंबर पक्के हैं।